बट उसके बाद हमें अपने आप को ठीक करना होता है, क्योंकि राहु आपका दिमाग ही तो खराब करता है ना। तो आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है। अगर आप नहीं निकल पाओगे तो आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओगे, आपको वो रोक देगा। बट अगर आपको समझ आ गया कि आपको ये चीज़ नहीं, ये तो सिर्फ ये तो लाइफ है, ठीक है, लाइफ में अप डाउन्स चलते रहते हैं। अगर आप उस चीज़ को समझ गए ना तो आप जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। तो यहाँ पे राहु ये करता है। अब यहाँ पे राहु पितरों का भी कहते हैं ये घर होता है, तो आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा अटैच कर देगा, आपको पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा अटैच कर देगा। आप कभी संतुष्टि नहीं हो पाओगे, तो आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको रिजल्ट यहाँ मिलेगा। और राहु की और शनि की ना दोस्ती होती है, ठीक है। तो कभी भी राहु शनि की राशि में आपको गंदे रिजल्ट्स नहीं देता। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी और लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। शनि और राहु ये दो ग्रह जिनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है, जिनके बारे में सबसे ज्यादा डराया जाता है और जिनके सबसे ज्यादा उपाय बताए जाते हैं। 18 मई को बहुत बड़ी खगोलीय घटना हो रही है जिसमें राहु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अच्छा, ज्यादातर राशि परिवर्तन जब कोई भी ग्रह करता है तो आपको ये बताया जाता है कि आपके ऊपर उसका असर क्या होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ज्योतिषी साथ के साथ ये भी कहते हैं कि आपकी राशि में अगर वो ग्रह अच्छा है तो फिर अच्छा ही फल देगा, आपकी राशि में वो ग्रह खराब है तो खराब फल देगा। अब राहु का ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है, यही आज चर्चा का विषय है। कुंडली अपनी लेकर बैठ जाइए, या अगर आपको याद है कि राहु आपकी कुंडली में किस स्थान पर बैठा है तो वो और ज्यादा मददगार हो जाएगा। राहु किस ग्रह में आपकी कुंडली में है और वो क्या फल देने वाला है, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज जो मेहमान चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट में मौजूद हैं वो हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर शीतल कौशिक जी। बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। राहु को हर कोई अपने अपने तरह से परिभाषित करता है। कोई तो ये भी कहता है कि राहु ग्रह है ही नहीं, छाया ग्रह है, उसे हम देख नहीं सकते हैं। अगर आपके दृष्टिकोण में मैं समझना चाहूं तो आप राहु को कैसे देखती हैं? अगर मैं आपको राहु के बारे में बताऊं तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब लोग उसके नाम से डरते हैं। एक शैडो प्लैनेट है, जैसे कि आप कहीं चल रहे हो और एक परछाई, आप परछाई को देख सकते हो बट आप ये नहीं समझ सकते कि वो क्या है, मेल है फीमेल है, मतलब उसको आप समझ नहीं सकते कि वो क्या है। बट लोग ना इससे डरते हैं राहु के नाम से। राहु के नाम से लोग इतना डरते हैं कि उन्हें लगता है कि अब राहु पता नहीं हमारी लाइफ में आ गया तो क्या करेगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राहु अगर चाहे तो आपको रातों रात माला माल भी कर सकता है, मतलब आपको करोड़पति भी कर सकता है और रोड़पति भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में राहु किस जगह पे बैठे हैं, कैसे वो आपको रिजल्ट्स दे रहे हैं। अब राहु की बात करें तो राहु एक तरह से चलती हुई गाड़ी में कोई पत्थर आ जाए, हम उससे भी आपको राहु के बारे में बता सकते हैं। राहु एक तरह का भ्रम है, इल्यूजन है। राहु चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है। जितने भी आप लोगों को देखोगे कि जो बहुत भ्रमित रहते हैं, भ्रमित मतलब जैसे कि कोई कहेगा कि एक बच्चा है, कोई स्टूडेंट है और किसी एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहा है। अब वो बोलता है कि मैं इस बार बहुत अच्छा स्कोर कर लूँगा, मतलब ये एग्ज़ाम मेरा क्रैक हो जाएगा। तो वो भ्रम में है, और उसका भ्रम कब टूटता है? जब वो एग्ज़ाम देने जाता है और उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। तो राहु आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करता है। जब इसकी दशा आती है तो लोग सबसे ज़्यादा भ्रमित होते हैं। अब अगर राहु की बात करूं तो राहु चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताता है, ठीक है। अगर आप किसी एक ऐसे इंसान से मिलते होगे कि किसी चीज़ से वो परेशान है, अब आपके पास आया है, तो आपको उसने इस तरीके से बताया है कि मेरी लाइफ में ये हो रहा है, मेरी लाइफ में वो, तो आपको लगेगा कि यार ये इंसान कैसे जी रहा है, इस तो पता नहीं मर जाना चाहिए। इस तरीके से वो बातों को बताता है, कितना परेशान है। बट थोड़े दिन बाद आप देखते हो कि वो इतना भी परेशान नहीं था जितना उसने चीज़ों को बताया। सेम ऐसे ही अगर वो खुश है तो आपको इस तरीके से बताएगा कि वो पता नहीं कितना खुश है, उसकी लाइफ में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। बट कुछ टाइम के बाद आपको पता चलता है कि इतना भी कुछ नहीं था जितना वो चीज़ों को बता रहा है। कहने का मतलब ये है कि राहु हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताता है। अगर खुशी है तो खुशी को भी, और अगर दुख है तो दुख को भी। अब राहु क्या करता है ना, आपको अटैच भी करता है चीज़ों से। आपने देखा होगा कि लाइफ में आप जिस चीज़ से ज़्यादा अटैच होते हो वही चीज़ आपको प्रॉब्लम भी देती है। उसी चीज़ की वजह से आपको दुख भी पहुंचता है। अगर आप किसी से अटैच नहीं रहोगे तो आपको उससे कोई मतलब भी नहीं होगा।
सपोज आप घर में किसी से, अपनी फैमिली से बहुत अटैच हो, बट फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको बहुत अच्छे से ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं, आपके साथ वो रिलेशन बना ही नहीं रहे जिस तरीके रिलेशन आप बनाना उनके साथ चाह रहे हैं। तो राहु क्या करता है, आपको चीज़ों से अटैच करता है और आपको अधूरा भी रखता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि राहु का अपर पार्ट है, नीचे वाला हिस्सा है ही नहीं उसका। नीचे वाले हिस्से को हम केतु बोलते हैं और ऊपर वाले को राहु। अब वो क्या करता है, वो खुद अधूरा है, उसने अपनी लाइफ में पूरी बॉडी का सुख कभी लिया ही नहीं, तो वो आपको भी अधूरा ही रखेगा, आपको भी वो पूरा सुख नहीं देगा। तो राहु जिस भी घर में बैठेगा आपको उस जगह से थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं रखेगा, आप उससे ऐसा रहेगा कि नहीं, कुछ अधूरापन आपको लाइफ में फील होगा। तो ये राहु है। अधूरापन राहु के चलते राहु आता है। हाँ, और राहु भ्रम में बहुत डालता है, लोगों को कंफ्यूज बहुत करता है। राहु की एक क्वालिटी और है कि राहु माइंड से बहुत तेज होता है। आपने एक स्टोरी सुनी भी होगी कि जब देवता लोग, एक तरफ असुर थे और एक तरफ देवता थे, और जब वो अमृतपान ग्रहण कर रहे थे तो राहु ने उस टाइम पे भी अपना माइंड चलाया था और अचानक से उसने वो ग्रहण कर लिया था, रूप बदल के उसने वो अमृतपान जो था ग्रहण कर लिया था। जब तक उनको देखा जाता, जब तक देवता लोगों को पता चला था, तब तक वो अमर हो चुके थे और नवग्रह में उनकी गिनती होने लग गई। तो उस टाइम पे भी उनका दिमाग काम किया था। तो ये माइंड से बहुत शार्प होता है राहु, इसलिए कहते हैं इनकी दशा में ना शनि पैसा देते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो पैसा देते हैं, बट राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको रातों रात अमीर बना सकता है। मतलब रातों रात आपको अमीर बना देगा और रातों रात आपको गरीब भी बना सकता है। डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। अगर आपने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो आप कभी भी देखना कि जब राहु की महादशा या फिर अंतरदशा आएगी तो आपके वो कर्म आगे आएंगे। अगर आपने अच्छे कर्म किए ना तो राहु आपको इतना देगा कि आपको लगेगा कि कल तक तो मैं नॉर्मल था, आज अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मैं इतना अमीर हो गया हूँ। तो वहाँ पे राहु आपको काम करके देता है बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब अगर हम सीधे लोगों की कुंडली के ऊपर आ जाएं और ये समझने की कोशिश करें कि किस घर में बैठा हुआ राहु कैसे फल देता है, और पहले स्थान से हम शुरू करते हैं। मैं व्यूवर्स को भी कहूँगी कि आपको जो इन्फॉर्मेशन अब आगे मिलने जा रही है, आप खुद अपनी कुंडली देखिए, जांचिए कि वाकई आपको जो बताया जा रहा है वो ठीक है नहीं है, और वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी ज़रूर। ये राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा होने वाला है, कुछ हद तक वो भी आपको पता चलेगा, और राहु आपको वैसे भी क्या फल दे रहा है ये भी आप समझ पाएंगे। तो पहले स्थान से शुरू करें। लग्न किसी की कोई भी हो, हाँ जी, लेकिन अगर पहले स्थान में राहु है, हाँ जी, तो क्या फल देगा आप ये बताने वाली है। हाँ जी, ठीक है। देखिए शालिनी जी, जिनके पास कुंडली है वो अपनी अपनी कुंडली को ओपन करे। जो हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं ना वो फिक्स होते हैं, ठीक है। वो जो घर होते हैं, हमारे हाउसेस होते हैं, वो फिक्स होते हैं। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि राहु आपके कौन से घर में बैठा है, फर्स्ट हाउस में, सेकेंड हाउस में, सिर्फ आपको ये चेक करना है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि राहु आपके अगर फर्स्ट हाउस में तो क्या रिजल्ट देते हैं। अगर कुंडली के पहले घर में, पहले स्थान में राहु महाराज बैठे हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। आप देखना, ये ऐसा इंसान ना दिमाग से बहुत तेज होगा, ठीक है, और कैसा होगा, इसको डिसीजन लेने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जिनके फर्स्ट हाउस में राहु है, ये लोग थोड़े से ना सेल्फिश होते हैं। इनको सेल्फिश बोला जा सकता है बहुत इजीली, बट इन्हें नहीं लगता कि ये सेल्फिश है, क्योंकि राहु भ्रम देता है, ठीक है। तो वो इस भ्रम में रहते हैं कि नहीं मैं सेल्फिश नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं वो सेल्फिश होते हैं। सामने वाला इंसान देख के उन्हें बोल सकता है कि हाँ ये बंदा सेल्फिश है। अब आप ऐसे लोगों को देखोगे तो ये लोग, इनको बहुत अच्छा बन के रहने का शौक होता है। एक होता है ना कूल टाइप का बंदा हो गया है, या फिर उसको बहुत अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, अपने आप को एक हाई फाई पर्सनैलिटी का दिखाने का इन लोगों को शौक होता है। अब फर्स्ट हाउस में राहु, इसकी 7th जो दृष्टि है वो 7वें घर पे पड़ेगी, ठीक है। हर प्लैनेट की 7वीं दृष्टि जो होती है वो फिक्स होती है। अब राहु की 7वीं दृष्टि मैरिज हाउस पे पड़ेगी, आपके 7वें घर पे। तो यहाँ पे बैठा राहु आपकी मैरिज लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम देता है। आप देखेंगे कि ऐसे लोग ना अपनी शादी से खुश नहीं रहते और कई बार ये डाइवोर्स तक करा देता है, बट इसके लिए हमें और भी चीज़ों को देखना पड़ता है। क्योंकि अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ जाती है तो मैरिड लाइफ में इश्यूज तो रहेंगे, क्योंकि वो अपना काम करेगा, बट वहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति उनको बचा लेते हैं। बट मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि जिनके फर्स्ट हाउस में राहु है उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है। अब क्या करता है, राहु चीज़ों से आपको अटैच करता है और केतु डिटैच करता है। अब फर्स्ट हाउस में राहु है, 7वीं दृष्टि उसकी पड़ी है मैरिज हाउस पे, और उसके जस्ट अपोजिट हमेशा केतु बैठे रहते हैं। अब केतु क्या करेगा यहाँ पे,
ऐसा इंसान आप देखना कि अपने पार्टनर से ना ज़्यादा खुश नहीं रहता है, उसको ना अपनी मैरिड लाइफ एक टाइम के बाद बोरिंग लगने लग जाती है कि वो अपनी लाइफ में बोर हो रहा है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताऊंगी। अगर ऐसा है ना, तो ऐसे इंसान को चाहिए कि उनका जो पार्टनर है ना, उन्हें माइंड से सेटिस्फाई रखे, क्योंकि राहु हमारा दिमाग है। अगर आप अपने पार्टनर को दिमाग से सेटिस्फाई रखोगे ना, तो वो आपका रिलेशन अच्छा चल जाएगा। ऐसे लोगों को शिव जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और चावल का और दूध का दान ज़रूर करना चाहिए शिव मंदिर में जाके। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सेकंड हाउस में राहु क्या रिजल्ट देता है। हाँ, मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ। जिनके भी पहले घर में राहु है और शीतल जी ने आपको जो बात बताई है, अगर वाकई आपको लगता है कि आपका व्यक्तित्व वैसा है या आपके घर में कोई है जो जिसका फर्स्ट हाउस में राहु है, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि शीतल जी आपने तो जैसा कहा वैसे ही हमारे जीवन में हो भी रहा है। और रेमेडी क्या है वो भी आपको शीतल जी ने बता ही दिया। तो जितनी भी अड़चने आ रही हैं वो राहु को शांत करने के लिए इन रेमेडीज को आपको करना है। अब द्वितीय घर की बात करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस की। अब कुंडली में जो सेकंड हाउस होता है वो हमारे पैसों का घर होता है, ठीक है। और वहीं से हम अपनी वाणी को देखते हैं कि इंसान का बोलने का तरीका कैसा है, जो हमारा सेकंड हाउस होता है। आपकी फैमिली का भी यही हाउस होता है। अब यहाँ पर आकर एक क्रूर प्लैनेट बैठ गया है राहु। अब ऐसे इंसान आप सोचिए कैसे बात करेगा, उसके मुंह से फिर बोली नहीं, एक तरह से गोली निकलेगी, इस तरीके से वो बात करेगा। सामने वाले ने अगर उसे कुछ कह दिया ना, तो वो इंसान क्या करेगा, इस तरीके से उससे बात करेगा कि उसके कानों में से खून निकाल दे। मतलब इतनी उसकी खराब लैंग्वेज यहाँ पे हो जाती है। राहु उसकी भाषा को खराब कर देता है, उसके बोलने के तरीके को खराब कर देता है। अब मैंने आपको बताया था कि राहु है ना, जिस घर में बैठता है उस चीज़ से उसको आपको अटैच कर देता है। अब पैसों का घर है, ऐसा इंसान पैसों से बहुत अटैच हो जाएगा। वो चाहे कितना भी कमा ले, उसको पैसों से कभी ये नहीं रहेगा कि हाँ मैंने बहुत कमा लिया या फिर मेरे पास बहुत है भरपूर। उसे हमेशा ही लगेगा नहीं अभी थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी और उसने मुझसे यही पूछा था कि मैम मेरे ना पैसों की बड़ी दिक्कत है मुझे। मैंने जब उसकी कुंडली चेक की तो मैंने देखा इसको पैसों की कोई दिक्कत है ही नहीं। मैंने जब उनसे पूछा कि आपके पैसों की तो दिक्कत मुझे कोई दिखाई नहीं दे रही, आप मंथली कितना अर्न कर लेते हो? उन्होंने बोला 3 लाख रुपए मैं महीने का कमा लेता हूँ। अच्छा। मुझे सुन के हैरानी हुई कि आजकल लोग 20-20 हज़ार रुपये में भी अपना घर चला रहे हैं और 3 लाख रुपए में भी ये सेटिस्फाई नहीं है। चेक करने पे पता चला कि सेकंड हाउस में राहु था, वो इनको कभी इस चीज़ से संतुष्ट रखेगा भी नहीं। ये हमेशा अधूरापन फील करते रहेंगे। अब यहाँ पे वो फैमिली से भी क्या करेंगे, अटैच रहेंगे, लेकिन हमेशा फैमिली से भी उनको कुछ ना कुछ खफा रहेंगे। जैसे कि परिवार में कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो सबसे ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं इतना क्या हो गया है, क्या हो गया। एक होता है ना कि अभी लड़ाई होगी है नॉर्मल बैठ जाओ, बट ऐसे लोग नॉर्मल नहीं बैठेंगे, कि सोचते रहेंगे। क्यों? राहु दिमाग को चलाता है आपके, ठीक है। वो इंसान सोचता ही रहेगा। ऐसे लोगों के लिए मैं ये रेमेडी बताऊंगी कि आपको चावल का दान ज़रूर करना चाहिए और दुर्गा की जो दुर्गा सप्तशती होती है ना, उसका पाठ आप ज़रूर कीजिए। चावल का दान किसी भी मंदिर में आप कर दीजिए और शिवलिंग पर दूध चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। थोड़ा सा मिश्री लें, इनके लिए रेमेडी है, और शिवलिंग पर चढ़ा के आ जाएं, तो ये जो इनको अधूरापन लगता है ना, वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो द्वितीय घर के में जिनके राहु होता है वो एक तो ओवर थिंकर होते हैं जैसा आपने बताया, और हमेशा उनको अधूरापन लगता है, और खास करके पैसों से रिलेटेड है। तो क्या आपके जीवन में भी धन तो अथाह आ रहा है, लेकिन इच्छाएं जो आपकी हैं वो भी असीमित होती जा रही हैं साथ में? तो मुझे प्लीज आप वो कॉमेंट करके जरूर बताइए। अब तीसरे घर की बात करते हैं। अब जो तीसरा घर होता है इसे हम त्रिषणाया हाउस बोलते हैं कुंडली में। ये घर होता है जो ये पेन का होता है। हमारी ज़िंदगी में जितने भी दुख दर्द आने होते हैं ना, इस घर से ज़रूर आते हैं, और ये घर ना मेहनत का घर होता है। अब यहाँ पर आकर राहु बैठ गए हैं, तो राहु इस घर में बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो आपको मेहनत से अटैच कर देते हैं। ऐसा इंसान बहुत मेहनती होगा। ऐसे इंसान को आप देखोगे अगर वो जॉब कर रहा है तो ओवर टाइम भी करेगा, और उसे कभी लगेगा ही नहीं कि हाँ वो मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि वो अटैच हो गया उस चीज़ से। तो आप यहाँ पे राहु बहुत अच्छे माने जाते हैं। अब इनके लिए भी मैं जो रेमेडी बताऊँगी वो रेमेडी सिर्फ ये है कि आप गाय को थोड़ा सा गुड़ खिलाइए और आपकी ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि ये आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही देगा। यहाँ पे कहते हैं ना, जो इंसान मेहनत करता है उसे कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ तो एक ऐसा है जो राहु के केस में आपको हमेशा करना ही चाहिए। जिनके किसी भी घर में राहु हो, बट दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करेंगे तो उनको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। लेकिन शीतल जी, तीसरे घर में जब आपने कहा कि राहु शुभ फल ही देते हैं, तो उसके बाद भी फिर रेमेडी की क्या ज़रूरत है? राहु तो मुझे अच्छा फल दे रहे हैं। हाँ, ऐसा इंसान, मैंने बताया था कि राहु आपको अधूरापन भी देते हैं कहीं ना कहीं। आप कितनी भी मेहनत करो,
कितनी भी मेहनत आप कर रहे हो बट आपको कहीं से अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आ रही है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी तो इंसान दिमाग से थोड़ा परेशान है ना, कि आप कोई मेहनत कर रहे हो, सपोज मैं कुछ कर रही हूँ काम बट मुझे वहाँ से वो सेटिस्फाई ही नहीं हो रही हूँ मैं इस काम से, तो यहाँ पे इसलिए हम रेमेडी देते हैं कि आपके माइंड को राहु थोड़ा शांत करे। तो इसीलिए इस हाउस के लिए मैंने सिर्फ आपको ये रेमेडी दिया। तो तीसरे घर में जिनके राहु है वो भाई खुश हो जाएं, कम से कम आपका भला तो राहु यहाँ पर करता दिखाई दे ही रहा है। अब चतुर्थ घर की 4th हाउस की बात कर ले। हाँ जी, 4th हाउस हमारी मदर का होता है, हमारी प्रॉपर्टी का होता है और हमारे फैमिली एनवायरनमेंट का भी होता है। अब यहाँ पर राहु बैठ गए हैं, ऐसे लोग अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप देखेंगे कि अगर इनके घर में इनके फादर ने भी इनकी मदर को गलती से कुछ कह दिया तो ये उसका भी बुरा मान जाएंगे। मतलब आप इनकी मदर को कुछ नहीं कह सकते, अपनी मदर के लिए बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं ऐसे लोग। इन लोगों को अपनी फैमिली से भी बहुत ज़्यादा प्यार होता है। ऐसे लोग वर्क फ्रॉम होम करना ज़्यादा पसंद करते हैं कि घर पे बैठ के हम लोग काम करें। अब यहाँ पर बैठा राहु क्या करेगा, आपको कहीं ना कहीं जिस चीज़ से आपको प्यार है ना उस चीज़ से ही आपको परेशान भी रखेगा। तो फैमिली से आप बड़े परेशान रहोगे 4th हाउस में, ठीक है, प्रॉपर्टी को लेके आप परेशान रहोगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, माता के मंदिर में जाकर सेवा करनी चाहिए, ये उनके लिए उपाय है। कोई भी दुर्गा का मंदिर हो, किसी भी माता का मंदिर हो, वहाँ पर जाकर आप सेवा कीजिए और जितना हो सके ना अपनी मदर को रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि मदर से ही आप अटैच हो। कई बार गुस्से में हम लोग, क्योंकि ये ना हमारी वाणी को खराब कर देता है राहु, ठीक है, दिमाग को भ्रमित कर देता है। कई बार गुस्से में हम यहाँ पर अगर अपनी मदर से गलती से भी कुछ कह देंगे तो उसका हमारे ऊपर रिजल्ट बहुत गलत आएगा। तो ये उनके लिए रेमेडी है। चतुर्थ हाउस में राहु परिवार के नजदीक भी लेके जाता है, अटैचमेंट भी बढ़ाता है और परिवार से ही दुख भी मिलता है। ये बड़ी हैरानी की बात है। अच्छा, ये राहु के साथ साथ शीतल जी आप जो बता रही हैं, क्योंकि केतु उसके ठीक सामने बैठा होता है, तो हम दोनों का ही फल समझ सकते हैं। देखो, राहु अटैच करता है और केतु डिटैच करता है चीजों से। तो हाँ। एक नहीं होगा, वो अलग है। राहु हमेशा अटैच करेगा और केतु कहेगा कि जाने दो, छोड़ दो अब। तो केतु और राहु अलग हैं। ठीक है। अच्छी बात यह है कि आप हमें जैसे जैसे उस घर में राहु के बैठने का फल बताती जा रही हैं, साथ के साथ हमें रेमेडी भी मिलती जा रही है कि भाई अलग से आपको कुछ सोचना नहीं है, बस जहां पर राहु आपकी कुंडली में बैठा हुआ है वो वाला आपको उपाय कर लेना है। तो 4 घर के बारे में हमने बात कर ली है। अब पंचम घर में जिसके राहु विराजमान हैं उनका फल क्या रहता है? अब 5th हाउस में अगर राहु जिनके बैठा होता है वो देखेंगे कि ऐसे लोग ना अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और स्पोर्ट्स में ये लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। अच्छा, जो 5th हाउस होता है ना, ये हमारी पास्ट लाइफ को भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपने पिछले जन्मों में क्या अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, तो हम 5th हाउस से उसको देखते हैं। अगर आपकी महादशा या अंतरदशा जिनकी भी राहु की चल रही है तो आप देखेंगे कि अगर उन्होंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, आप तो पहले तो इसी से पता चल जाएगा कि आपने पिछले जन्म में क्या किया है। क्योंकि अगर राहु की दशा आई तो ऐसे लोग आप देखना तुरंत इतने ज़्यादा करोड़पति बन जाएंगे, उनकी लाइफ में एकदम से चेंज आएगा, एकदम से, ठीक है, कि अभी तो कुछ नहीं था और अचानक से इतना कुछ हो गया। आप कोई भी काम करोगे ना, आपको उसमें इतनी हेल्प करेगा राहु, इतनी हेल्प करेगा कि आपको तुरंत करोड़पति वो बना देगा। यहाँ पे लोग अपने बच्चों से थोड़े से परेशान रहते हैं कि किसी के या तो कंसीविंग में प्रॉब्लम है कि जल्दी से उनको बेबी नहीं हो रहा है, और अगर बेबी हो रहा है तो वो सी सेक्शन से होने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जिनके 5th हाउस में राहु होता है। या फिर उनके बच्चों का पढ़ाई में आप देख सकते हो, पढ़ाई को लेके वो लोग परेशान रहते हैं। तो राहु यहाँ पे क्या करेगा, कहीं ना कहीं आपको अधूरा रखेगा किसी चीज़ से, जो हमारा 5th हाउस होता है। अब 5th हाउस में मैं आपको जो रेमेडी बताऊंगी वो ये कि आपको पीपल के पेड़ में जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इससे आपकी जितनी भी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, अपने बच्चों को लेके, अपने काम को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, वो यहाँ पर आपकी सारी ठीक हो जाएंगी अगर आप डेली पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन चढ़ाया, उसको नियम से डेली चढ़ाइए। तो राहु यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने लग जाता है। बहुत शानदार। आपको साथ में रेमेडी भी पता चल रही है। अब छठे घर की हम बात कर लेते हैं कि राहु 6th हाउस में अगर है तो क्या फल देता है? ये जो 6th हाउस होता है हमारा रोग रिपु ऋण का हाउस होता है, हमारी जॉब का हाउस होता है। अब यहाँ पे राहु क्या करेगा आपको, आप अपनी जॉब से कभी खुश नहीं रहोगे। आप कभी ये वाली जॉब चेंज कर रहे हो, कभी दूसरी जॉब चेंज कर रहे हो, मतलब आप उससे खुश नहीं रहोगे। या फिर आपके बॉस के साथ आपके इश्यूज रहेंगे, आपके बॉस के साथ आपकी नहीं बनेगी। अब ये वाला घर हमारा जैसे कि कैसा है कि रोग रिपुणन का मैंने आपको बताया है। अगर आपने
कहीं से 20,000 का कोई कर्ज लिया, यहाँ पे बैठा राहु आपको इतना कर्ज दिला देगा कि वो 20 लाख तक भी पहुँचा सकता है। तो यहाँ पे राहु अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। यहाँ पे राहु कब अच्छे रिजल्ट्स देगा, जब आप बाहर फॉरेन जाते हो या जहाँ पे आपकी जन्मभूमि है वहाँ से दूर रह के आप कोई काम करते हो, या फिर आप अपने फॉरेन क्लाइंट्स बनाते हो। अब फॉरेन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका शिफ्ट हो गए हो या फिर कहीं और हो गए हो। जहाँ पे भी आप रहते हो, जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है, वहाँ से 300-400 किलोमीटर कम से कम दूर होना चाहिए। तो यहाँ पे राहु आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर आप फॉरेन से डील करते हो या वहाँ पे जाके काम करते हो तो यहाँ पे राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देता है। अब ये जो हाउस है ना, आपके कहीं ना कहीं दवाइयों में पैसा खर्च कराता है, जो यहाँ पे राहु रिजल्ट देता है। तो इसके लिए मैं आपको रेमेडी भी यही बताऊंगी कि आप जाकर कहीं पे भी दवाइयों को डोनेट कर दीजिए। तो जो भी आपके पैसे लगने होंगे, जो दवाइयों में, जो लोग, बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि मैम दवाइयों में इतना पैसा चला जाता है, तो वहाँ पे आपका ये पैसा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दवाइयों को डोनेट ज़रूर करना है और दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करना है आपको यहाँ पे। मैंने ज़्यादातर रेमेडीज़ में ये देखा है शीतल जी कि आप दुर्गा सप्तशती के पाठ की ज़रूर बात बता रही हैं। इसका कोई ख़ास रिलेशन राहु से? क्योंकि राहु खुद भी दुर्गा जी को बहुत मानते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से राहु शांत रहते हैं। ऐसे ही अगर आप सरस्वती की पूजा करते हैं तो भी राहु बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं। अब जिन लोगों को राहु, जिनकी कुंडली में, बच्चों की कुंडली में है और वो बच्चों को किसी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ में परेशान कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगी कि उनके पेरेंट्स को, उनकी मदर को 5 मिनट उस बच्चे को स्कूल जाने से पहले सरस्वती मंत्र का जाप ज़रूर करवाना चाहिए। अगर वो खुद नहीं कर सकते तो उनकी मदर करे। तो यहाँ पे भी राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ठीक है, तो हमने 6 भाव की कुंडली की बात कर ली है। कुल 12 भाव होते हैं, तो 50% हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब अगले जो 6 भाव बचे हुए हैं उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन बार बार आप लोगों को मैं यही कह रही हूँ कि शीतल जी आपको जैसे जैसे राहु के फल के बारे में बताती जा रही हैं और इसके अलावा पर्सनालिटी कैसी होगी उस शख्स की, वो भी आपको कुछ हद तक पता चली जा रहा है। तो प्लीज़ आप कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपकी लाइफ में भी क्या ऐसा चल रहा है या ऐसा होता है। अब सप्तम भाव की बात कर लेते हैं। हाँ जी, 7th हाउस हमारी मैरिज का होता है, हमारे पार्टनर का होता है और हमारे बिजनेस का भी होता है। हम किसी के साथ कोई बिजनेस डील कर रहे हैं तो 7th हाउस को हम देखते हैं। अब यहाँ पे बैठा राहु क्या करेगा, आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। लेकिन आप देखेंगे कि आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो बेबी शो ना करने वाले होते हैं, जो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट उनका पार्टनर उनसे कभी खुश नहीं रहता। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप जिस चीज़ के पीछे ज़्यादा पड़ते हो या ज़्यादा भागते हो तो वो आपसे कुछ टाइम के बाद ना परेशान होने लग जाते हैं कि इतना भी केयरिंग नेचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ज़्यादा मीठा जहाँ पे डालोगे तो वहाँ पे कीड़े भी बहुत जल्दी आएंगे। तो वही वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे पार्टनर आपका खुश नहीं रहता आपसे। आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करोगे लेकिन वो आपसे खुश कभी नहीं रहेगा। तो जितना आप प्यार करते हो उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी ठीक हो जाए। तो 7वां घर आपके बिजनेस का भी होता है। अब यहाँ पे बैठा राहु, कभी भी पार्टनरशिप में आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, वरना आप बिजनेस से भी जाओगे और अपने पार्टनर से भी जाओगे, जो आपका बिजनेस पार्टनर है। तो यहाँ पे क्या करता है राहु, आपके पार्टनर से आपको थोड़ा सा डिटैच कर देता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके पार्टनर के, बट हर केस में ऐसा नहीं होता कि आप इस वीडियो को देखने के बाद सोचो कि आपका पार्टनर ऐसा करेगा। उसके लिए हमें और भी कुछ देखना होता है, बट चांसेस हैं बहुत हद तक कि आपका पार्टनर आपसे इतना परेशान हो जाता है कि वो दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है। उसका रीज़न ही यही है कि आप ज़्यादा उनको केयरिंग दिखा रहे हो, केयरिंग नेचर दिखा रहे हो, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है और वो आपसे अब दूरी बनाना चाहता है। तो यहाँ पर आपको मैं यही बोलूँगी कि आप शिव पार्वती जी की पूजा ज़रूर कीजिए और उनका रुद्र अभिषेक ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे राहु आपकी मैरिड लाइफ को सही कर देगा। अति सर्वत्र वर्जेत ये कहा जाता है, तो अति का प्रेम और स्नेह भी, जैसा शीतल जी बता रही कि 7वें घर में अगर आपका राहु होगा तो वो आपकी परेशानी की जड़ बनेगा। अब 8वें घर की बात कर लेते हैं। राहु अगर किसी की कुंडली में अष्टम घर में हो, हाँ जी, तो क्या फल देता है? 8वें घर के नाम से ना लोग थोड़ा डर जाते हैं। ये हमारा मृत्यु भाव भी होता है। सडन गेन और सडन लॉसेस का हाउस भी हमारा 8th हाउस ही होता है। हमारा ससुराल भी 8th हाउस होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि राहु अगर बैठ गया है ना,
तो आपको किस तरीके के रिजल्ट देंगे आपकी सोच से थोड़ा परे होंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर में भी दर्द हो गया ना थोड़ा सा, तो बोलते हैं कि मुझ पे किसी ने कुछ करा दिया है, मुझ पे शायद कोई जादू टोना हो गया है। वो लोग इतना विश्वास करते हैं जादू टोने में, इतना विश्वास करते हैं ना कि सबसे पहले जादू उनके ऊपर होने के चांसेस होते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक कोई भी बहुत आसानी से कर सकता है। अगर आपको किसी की कुंडली देखनी हो और उसके 8th हाउस में राहु बैठा है तो आप बहुत ईजिली बता सकते हो कि ये बंदा, इसके ऊपर बहुत जल्दी ब्लैक मैजिक होगा, और 90% लोगों के ऊपर होता भी है। ये केसेस ऐसे आए हैं। अब ये ब्लैक मैजिक में इंटरेस्टेड होता है, तो ये ब्लैक मैजिक में इंटरेस्टेड होने के साथ साथ जैसे ज्योतिषी विद्या हो गई, जैसे कि न्यूमरोलॉजी हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, या कोई भी तरीके का ऐसा काम होगा उसमें इंटरेस्टेड होता है, और ये बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बनता है जिनके 8th हाउस में राहु होता है, क्योंकि ये रिसर्च कराता है। ठीक है, आप जितने रिसर्च करोगे, अब एक एस्ट्रोलॉजी है वो कितनी है, आप उसको कभी, उसका एंड ही नहीं है, आप जितना पढ़ोगे उतना कम है आपके लिए। तो सेम इसमें बैठा राहु आपको बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता है। यहाँ पर बैठा राहु आपको सडन गेन भी दे सकता है और सडन लॉसेस भी दे सकता है। 8th हाउस में बैठे हुए राहु के लिए जो मैं आपको रेमेडी बताऊंगी वो है, आपको राहु के बीज मंत्र का जाप करना है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से राहुवे नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और हाँ, तिल के तेल का ज़रूर दान करना है आपको यहाँ पर। तो आपको ऐसी जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, वो आपकी दूर हो जाएगी, आपके ऊपर कोई जल्दी से जादू टोना नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए शीतल जी, आपने बताया कि 8वें घर में अगर राहु होता है तो आप एक अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हो। आपकी कुंडली में 8वें घर में है राहु? नहीं, मेरी कुंडली में 9th हाउस में राहु है। अच्छा, लेकिन हम जो बड़े ज्योतिषियों को देखते हैं या उधर ज्योतिष की तरफ रुझान होता है ऐसे शख्स का। ठीक है, अब 9वें घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 9th हाउस हमारे कर्म का होता है। ठीक है, आप जितना भी यहाँ पर बैठ के, ये हमारे पितरों का हाउस भी होता है, जितने भी हमारे पितरों को हम देखते हैं वो 9th हाउस से देखते हैं। हमारे फादर का भी होता है, हमारे टीचर का होता है, और हमारे गुरुओं का भी होता है। अब राहु बैठ के यहाँ पे क्या करेगा, आपको आपके फादर से बहुत ज़्यादा अटैच कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसा देखेंगे कि आपके फादर से आप कहीं ना कहीं जो चाहते हैं ना वो आपको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको वो कहते हैं ना अधूरापन आपकी लाइफ में, फादर को लेके आपकी लाइफ में अधूरापन रहेगा। जैसे कि आपने अभी मेरा पूछा था, तो मेरे 9th हाउस में राहु है और मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, बट अधूरापन ये है कि मेरे फादर बहुत कम उम्र में ही चले गए थे। तो यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि आपकी लाइफ में उस चीज़ की वो कमी रखता है, बट आप सबसे ज़्यादा अटैच भी उन्हीं से होते हो। और ये सच है कि कहीं ना कहीं अगर मैं आज भी नाम भी सुनती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बस अब सब कुछ यहीं पे स्टॉप हो गया है, बट उसके बाद हमें अपने आप को ठीक करना होता है, क्योंकि राहु आपका दिमाग ही तो ख़राब करता है ना, तो आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है। अगर आप नहीं निकल पाओगे तो आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओगे, आपको वो रोक देगा। बट अगर आपको समझ आ गया कि आपको ये चीज़ नहीं, ये तो सिर्फ एक, ये तो लाइफ है, ठीक है, लाइफ में अप डाउन्स चलते रहते हैं, अगर आप उस चीज़ को समझ गए ना तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। तो यहाँ पे राहु ये करता है। अब यहाँ पे राहु पितरों का भी कहते हैं ये घर होता है, तो आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा अटैच कर देगा, आपको पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा अटैच कर देगा। आप कभी संतुष्टि नहीं हो पाओगे, आपको ऐसा लगेगा नहीं अभी थोड़ी सी कमी है मुझे पूजा पाठ में, अभी मेरी और कमी है, मुझे और करना है, ऐसा आपको लगेगा। तो यहाँ के लिए जो रेमेडी है मैं ये बताऊँगी कि आपको अपने पितरों के लिए हर अमावस्या को या तो पिंडदान करें या फिर उनके नाम का तर्पण करें, वो ज़रूरी होता है। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप गौशाला में जाकर उनके नाम का थोड़ा सा दान ज़रूर कीजिए। ठीक है, गऊ को काउ फीडिंग ज़रूर कराइए। यहाँ पर आप बैठो और एक टाइम कभी भी जब भी आपका मन करे अमावस्या को कर लीजिए। अमावस्या बहुत अच्छा दिन होता है, किसी पंडित को घर पे बुलाकर अच्छे से उनको खाना खिलाइए और उन्हें दान दक्षिणा दीजिए। तो यहाँ पर बैठा राहु जो आपकी लाइफ में किसी चीज़ को लेके प्रॉब्लम आ रही है वो वहाँ पे ख़त्म कर देगा। और ऐसा आपको एक अमावस्या को नहीं करना, आप ऐसा हर अमावस्या को कीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि 9th हाउस में अगर राहु बैठा है ना, तो अक्सर मैंने देखा है कि अगर आप पूजा पाठ करते हो तो आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आनी होती है ना, तो राहु उस चीज़ से आपको बचा लेता है, क्योंकि आप पूजा पाठ कर रहे हो। यहाँ पे आप राहु को सेटिस्फाई कर देते हो। देखिए शालिनी जी, क्या होता है ना, हमारे प्लैनेट्स कभी भी अच्छा या बुरा रिजल्ट नहीं देता, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उनको कैसे संतुष्ट करते हैं। सपोज़ आप किसी घर में रह रहे हो, ठीक है, अगर आप अपने घर में अपनी जैसे आजकल मदर इन लॉ है,
सबके इश्यूज़ रहते हैं मदर इन लॉ से, बट अगर आप उन्हें खुश रखते हो तो क्या आपके साथ कोई ऐसा इशू होगा? नहीं होगा ना। सेम प्लैनेट्स का है, हस्बैंड वाइफ में इश्यूज़ क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं। बट आप एक दूसरे की जो कमी है उसको पूरा कर देते हो तो आपकी लाइफ में वो इश्यूज़ नहीं होते। सेम प्लैनेट्स का है, आप जो वो चाहते हैं उसको फुलफिल कर दो तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, चाहे वो राहु है या फिर वो शनि है। और उपाय तो हमें खैर मिलता ही जा रहा है साथ के साथ। 9 घर की हमने बात कर ली है शीतल जी, अब मात्र 3 घर बचे हैं, 10वां, 11वां, 12वां। तो 10वें स्थान में जिसके राहु है वो कैसा होता है? जो हमारा 10वां घर होता है वो शनि का घर होता है। यहाँ पे आप अपने कर्म से जुड़ जाते हो, ठीक है। तो कहते हैं ना शनि आपके कर्म का देवता है, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको रिजल्ट यहाँ मिलेगा। और राहु की और शनि की ना दोस्ती होती है, ठीक है। तो कभी भी राहु शनि की राशि में आपको गंदे रिजल्ट्स नहीं देता, तो यहाँ पे भी वो आपको गलत रिजल्ट नहीं देगा। अब यहाँ पे राहु आपको क्या करेगा, आपके काम से बहुत ज़्यादा अटैच कर देगा, कर्म से बहुत ज़्यादा अटैच कर देगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है ना, अपने कर्म अच्छे करने हैं। आप अपने कर्म अच्छे करो तो यहाँ पे राहु आपको कोई भी ख़राब रिजल्ट नहीं देगा, चाहे वो हेल्थ है, चाहे आपकी जॉब है, आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है। आपको सिर्फ क्या करना है, रेमेडी शनि मंदिर में जाना है और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करना है और 1 मुट्ठी काले तिल लेकर आपको शनिदेव पर चढ़ाने हैं। फिर यहाँ पे बैठा राहु आपको इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा कि आप लाइफ में जो भी चाहोगे, और उसकी दशा चल रही है तो आप देखो आपको कैसे रातों रात दिला देता है।